सैलरी तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी 1% लोग ही हासिल कर पाते हैं। और वो 1% लोग आपसे अलग क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका पैसा चला कहाँ जाता है, आपका पैसा लीक कहाँ हो रहा है। ये हमारा नेचर है कि हम अक्सर छोटे खर्चों को इग्नोर कर देते हैं, और ये छोटे छोटे खर्चे ही हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। अब सवाल है कि ये छोटे छोटे खर्चे कौन से हैं, हमारा पैसा कहाँ लीक हो रहा है। इंडियन कंटेक्स्ट में हमारा पैसा इन 3 जगह लीक हो रहा है। फर्स्ट, कन्वीनियंस के नाम पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट व्हीकल यूज करते हैं। घर के खाने की बजाय बाहर का खाना प्रेफर करते हैं। लोकल मार्केट की बजाय मॉल्स या महंगे शोरूम से शॉपिंग करते हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सेकंड, सोशल एंड पीयर प्रेशर। हम दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए अननेसेसरी खर्चे कर देते हैं। अगर हमारे दोस्त ने कोई चीज खरीदी है तो हमें लगता है कि वो चीज तो हमारे पास भी होनी ही चाहिए। कोई नया फोन, कोई नया गैजेट लॉन्च हुआ है तो हमें लगता है कि वो चीज हमारे पास भी होनी ही चाहिए। फेस्टिवल्स और छोटे मोटे मौकों पर भी नए कपड़े खरीदना, क्योंकि अगर नहीं खरीदेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच कि लोग क्या कहेंगे, ये भी हमसे बहुत ज्यादा खर्चे करा देता है। ये चीज हमसे एक्स्ट्रा खर्चे करा देता है। थर्ड, अननेसेसरी एक्सपेंसेस। हम उन चीजों का भी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जिनको हम यूज तक नहीं करते हैं। लाइक जिम मेंबरशिप ले लेना, लेकिन जिम नहीं जाना। हम नए कपड़े खरीदते हैं और उनमें से ज्यादा को तो हम पहनते भी नहीं है, या बहुत कम बार पहनते हैं। हम इम्पल्सिव बाइंग करते हैं, अननेसेसरी खर्चे करते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में अपने गैजेट्स को अपग्रेड करते हैं। इन तीनों के चलते हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है। अगर इस एक्स्ट्रा खर्च हो रहे पैसे को हम सही जगह इन्वेस्ट करें तो हम अपनी सैलरी को और ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। हम टॉप 1% में आ पाएंगे। हम अपनी सैलरी से ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। अब सवाल है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए आप 4 अकाउंट रूल फॉलो करो। उसके लिए आपके पास 4 बैंक अकाउंट होने चाहिए। फर्स्ट, सैलरी अकाउंट, जिसमें आपकी सैलरी आती हो। सेकंड, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे ही आपकी सैलरी आए वैसे ही आप 20 to 30% या जितना भी पैसा सेव करना चाहते हैं उस पैसे को सेकंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और उस अकाउंट में आप अपनी एसआईपी को ऑटोमेट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए करनी है, लाइक चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। थर्ड अकाउंट होना चाहिए एक्सपेंस अकाउंट। जैसे ही आपकी सैलरी आए आप पहले पैसा सेव और इन्वेस्ट करो, और उसके बाद आप अपना मंथली बजट बनाओ और उतना पैसा आप थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप अपना यूपीआई, गूगल पे, फोन पे सब इसी अकाउंट से लिंक कर दो। अपने सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस और सब्सक्रिप्शंस इसी अकाउंट से ऑटो डेबिट करा दो। फोर्थ अकाउंट में होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। आप अपने 6 से 12 महीनों के एक्सपेंस के अमाउंट का फंड इमरजेंसी फंड में रखो। ये चीज फॉलो करके आप अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इंश्योर कर लोगे, और आप खुशी से एक्सपेंसेस भी कर पाओगे। अब तक हमने बात की है सैलरीड पर्सन की। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। उन लोगों को एक बड़ा इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। उनको अपने 1 से 2 साल की एक्सपेंस के अमाउंट का फंड इमरजेंसी फंड में जरूर रखना चाहिए। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है तो सबसे पहले तो आप अपनी एवरेज इनकम कैलकुलेट करो, और आप अपनी एवरेज इनकम के हिसाब से आगे की प्लानिंग करो। उस एवरेज इनकम के हिसाब से बजटिंग करो। अगर कभी आपकी इनकम आपकी एवरेज इनकम से भी कम हो तो उस महीने के लिए थोड़ा बहुत पैसा आप इमरजेंसी फंड से भी निकाल सकते हो, या फिर आप इमरजेंसी फंड के साथ साथ एक बफर फंड भी बना सकते हो, ताकि किसी महीने आपकी इनकम आपकी एवरेज इनकम से बहुत कम हो तो आप उस बफर फंड से उस महीने के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब हम जानेंगे कि ऊपर बताई गई चीजों को फॉलो करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसे कि टॉप 1% करते हैं। ये सोच बहुत गलत है कि आपको 60 की एज तक पैसा कमाना है। आपकी तो बल्कि ये सोच होनी चाहिए कि मुझे 10 से 20 साल में ही इतना पैसा कमा लेना है कि उसके बाद मुझे कभी भी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। और वो आप कैसे कर पाएंगे? आप 10 या 20 साल में ही रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। आप अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हर महीने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। अगर आप हर महीने 15,000 रुपए की एसआईपी करो और हर साल अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपने एसआईपी के अमाउंट को 10% से बढ़ा दो तो 20 साल के अंदर आपके पास 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस होगा। इस पैसे को अगर आप रेंटल इनकम देने वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे तो आप हर महीने 50 to 60,000 रुपीज पैसिवली कमा सकते हैं, वो भी बिना कोई काम किए या फिर बहुत कम काम किए। अगर आप इससे ज्यादा अमाउंट की एसआईपी हर महीने कर
पाओ या आप ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाओ, तो आप 20 साल से पहले ही 1 करोड़ रुपए की कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप 20 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। जहां ज्यादातर लोग अपनी सैलरी से लाइबिलिटीज खरीदते हैं, वही टॉप 1% लोग अपनी सैलरी से एसेट्स खरीदते हैं ताकि वो जल्दी रिटायर हो सके, वो फाइनेंशियली फ्री हो सके। अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही से मैनेज करो, क्योंकि कई लोग तो ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बजटिंग नहीं करते हैं, उन्हें मनी मैनेजमेंट नहीं आता है। ज्यादातर लोग पहले पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जो बचे उसे सेव और इन्वेस्ट करते हैं, जबकि टॉप 1% पहले पैसा सेव और इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बचे उसे वो खर्च करते हैं। और टॉप 1% लोगों के पास एक नहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव और इन्वेस्ट कर पाए और अर्ली फाइनेंशियली फ्री हो सके। इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो आप इस वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करो, आप बजटिंग और प्लानिंग करो और हर महीने के लास्ट में रिव्यू करो कि क्या आपने अपने बजट और प्लानिंग को फॉलो किया या फिर नहीं किया, और फिर अगले महीने की प्लानिंग करो। एक बोनस टिप, आपके पास इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए। आपके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर होना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल और मेडिकल इमरजेंसी के केस में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका मंथली बजट नेगेटिवली इफेक्ट ना हो। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।